हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पिछली कक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री रेलवे से संबंधित इसमें क्वेश्चन आता है, रेलवे में, एसएससी में आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा बिहार टीचर में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ग्रुप डी हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया, इत्यादि परीक्षाओं में बहुत सारा इससे क्वेश्चन आता है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से 30 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण यानी तात्कालिक या तत्काल का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। आंसर सी होगा, चर्बी वाले कारतूस का जो कारण था वो तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है डोमिनियन स्टेट की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो डोमिनियन स्टेट की मांग जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का गठन जो हुआ था 1885 में हुआ था, ठीक है, मुंबई में। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने आदेश दिया था, इसमें से लगभग 1500 लोग मारे गए थे और 1000 लोग मारे गए थे। 1500 राउंड गोलियां चली थी जनरल ओ डायर को, और उधम सिंह ने बहुत बाद में उसको मार दिया था। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पास हुआ था। कब हुआ था? 1784 में पास हुआ था। अगला प्रश्न है मुसलमान लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग यानी मुसलमान लीग, ये हुआ था 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये दो व्यक्ति जो थे जो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और मुंबई से महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, 1930 में किए थे। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, कब किया था दांडी यात्रा का नेतृत्व? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह संबंधित था नील की खेती से। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका उन्मूलन किया था और इसके विरुद्ध आंदोलन किया था। ये बिहार में पश्चिमी चंपारण में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य जो था प्रशासनिक सुविधा था। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? प्रशासनिक सुविधा, जबकि हकीकत बात ये नहीं था। मेन मुद्दा था हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करना, ठीक है, और शासन करना था। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था 1905 में अंग्रेज ने बंगाल विभाजन करके। अगला प्रश्न है भगत सिंह की पार्टी का नाम क्या था? तो भगत सिंह की पार्टी का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या होगा? सी आंसर होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है तुष्टि नीति किसे कहा जाता है? तो तुष्टि नीति जो है 1916 का लखनऊ समझौता कहा जाता है। इसमें गर्म दल और नरम दल का मिलन हुआ था। ठीक है, 1916 में। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। क्या होगा इसका आंसर? भगत सिंह। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थे जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? ये समाप्त हुआ, तो ये हुआ 1858 का अधिनियम। क्या होगा इसका आंसर? 1858 का अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और डायरेक्ट ये इंग्लैंड से शासन होता था।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि वो 1833 जो अधिनियम था उसके अनुसार हुआ था। और अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था 1858 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। साइमन कमीशन भारत आया, कब आया? तो ये होगा 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। अगला प्रश्न है, भारत माता की जय नारा किसने दिया था? तो भारत माता की जय जो है नारा महर्षि अरविंद दिया था, ठीक है। कौन होगा? महर्षि अरविंद। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है दिल्ली में हुआ था 1931 में, गांधी और इरविन के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे, WC बनर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसके आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन का प्रावधान था? तो प्रांतीय स्वशासन का प्रावधान था 1919 के अधिनियम में। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा बर्लिन से। कहाँ से? जर्मनी। बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। तो बर्लिन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से किया था, 1942 में हुआ था इसका। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था? तो ये होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। इसमें किसी व्यक्ति का हताहत नहीं हुआ था, और लेकिन उस समय इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। हालांकि इसमें स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है सिर्फ इतने दिया है, पूरा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। नारा किसने दिया? नारा कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? तो नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? ये होगा डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।